हेलो एवरीवन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 का एक बहुत बढ़िया केसलेट। इसको आप सॉल्व करिए, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। देखो कि आप खुद से कितना इस क्वेश्चन में डेवलप कर पाते हो। ठीक है, आप इस सेट को सॉल्व करिए, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कर लेना, फिर देखना मेरा सॉल्यूशन। इसको मैं बहुत डिटेल में इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो चलो स्टार्ट कर दो, खुद से करना। ये 40 है ना, तो भाई 32 तो पुराने बच्चे आ गए, तो 8 9 बच्चे आएंगे। और ए का मान कितना आ गया? 8। अगर मेरे पास ए का मान 8 आ गया तो भाई जो पास हो गया वो क्लास 8 में जाएगी। आगे पढ़ो। 5% टोटल स्टूडेंट क्लास 9 इन 2018, तो 9th में 2008 x आ गया, y आ गया, तो वो पूछ कर है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट इन क्लास। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क मेंस में आया हुआ है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस। अब हम सीखेंगे इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको टाइम दिया, उस टाइम के ड्यूरेशन के बीच में करना चाहिए था। अगर आप टेबल बना पा रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना पा रहे तो आपको थोड़ा सा और इंप्रूव करने की जरूरत है। आज आपका अगर प्री नहीं निकला तो अगली बार निकलेगा। कभी ना कभी तो तुम्हें इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। हम मान के चलते हैं कि जो बच्चे इस बार प्री नहीं निकाल पाए तो उनके मन में आता है छोड़ो यार, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। जो चीजें आप पढ़ के आ रहे हो ना, उसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा। अगर तुम ये सोच के बैठ जाओ कि नहीं मेरा नहीं हुआ तो मैं छोड़ देता हूं, अभी आपको आरआरबी देना है, फिर आपको पीओ क्लर्क देना है, फिर मेंस आईबीपीएस क्लर्क मेंस, क्या पता तुम्हारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस निकल जाए। तो आपको ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी वहां पर। अभी तक तुम लोगों का आंसर नहीं आया। चलो यहां पर देखते हैं। इन द ईयर 2018 देयर वर 3 क्लासेस, 8 9 10 में टेबल बना लिया। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल 3 क्लासेस इज 181। तो बच्चा मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 181। दिस इज 181। मैंने टोटल लिख दिया 8 9 10th के बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 9th क्लास आर 20% मोर देन दैट इन 8th क्लास। तो बॉयज जो 8th क्लास के हैं उससे 20% ज्यादा 9th में है। तो 20% मतलब 1/5। तो मान लो आपकी बॉयज इन क्लास 8th इज 5A, इससे 20% ज्यादा मतलब ए ज्यादा, तो ये हो गया 6A। ठीक है, अगर मैं यहां पर इंपॉर्टेंट है वैल्यू हम कैसे मानेंगे, तो क्योंकि वो बोल रहा है 20% मोर, तो आप यहां 5A मान लो, दिस इज 6A। एंड एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 9th क्लास, 9th क्लास की जो गर्ल्स है इट इज 50% मोर देन दैट इन 10th क्लास। तो 50% मोर है, तो अब हम क्या मान लेंगे यहां पर 2B का 50% मोर करो तो हो जाएगा 3B। तो मेरे पास कुछ कुछ डेटा आ गया। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 8th एंड क्लास 9th क्लास टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 9th एंड 10th क्लास इज 120। मतलब वो ये कह रहा है कि ये बॉय का सम और इन बॉय का सम कितना है? 120। तो मेरे पास पहली कंडीशन बन जाएगी 11A प्लस 5B इज इक्वल 128। मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हम इसको अभी हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैन वी सिंप्लीफाई दिस? नहीं कर पाएंगे। दिस इज अवर इक्वेशन 1। कुछ भी नहीं कट रहा है, दिस इज अवर इक्वेशन 1। अच्छा आगे बढ़ो। द सम ऑफ टोटल बॉयज इन 8th क्लास जो कि 5A है एंड गर्ल्स इन 10th क्लास 5A प्लस 2B। तो ये तो बहुत घटिया क्वेश्चन हो गया। 5A प्लस 2B वो कह रहा है द सम ऑफ टोटल बॉयज इन 8th क्लास जो कि 5A है एंड गर्ल्स इन 10th क्लास इज 56। तो ये मेरे पास इनका सम हो गया 56। ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब आप मुझे बताओ क्या तुम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे? देखो बच्चा, ये है 2, ये 5, इसको गुणा करो 2 से, इसको करो 5 से, तो हो जाएगा 22A प्लस 10B बराबर 256। 25A प्लस 10B बराबर 280। ये कर दो माइनस माइनस माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा? देखो ये 10B कट गया। दिस इज 3A इज इक्वल 24। ए का मान कितना आ गया? 8। अगर मेरे पास ए का मान 8 आ गया, ठीक है ए का मान 8 आ गया, तो यहां रखो 40 16, बी का मान हो जाएगा 8। तो ए का मान भी 8 आ गया, बी का मान भी 8 आ गया। मेरे पास दोनों के मान 8 आ गए। तो जब मेरे पास दोनों के मान आ चुके हैं तो वी कैन पुट ऑल दीज वैल्यू। ये हो गया 40 बॉयज, ये हो गया 48 बॉयज, ये हो गया 24 गर्ल्स, इधर हो गया 16 गर्ल्स। तो बाकी सब चीजें हटा दो, हमारा एक काम तो हो गया, राइट। अच्छा भाई, अभी कुछ और चीजें बची, वो आगे पता लगेगा हमको। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 10th क्लास आर 17 मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 8th क्लास। यहां से ये 17 मोर है,
तो अब आप मान लो कि भाई ये वैल्यू टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 10th क्लास, ये 10th के बॉयज 8th की गर्ल से 17 ज्यादा, तो मान लो ये x है, तो ये x प्लस 17 होगी। अब आपको क्या समझना है, सबका सम 181, इन सबको जोड़ो बराबर 181 कर दो। मुझे इसका सम कर लेते हैं। देखो 8 4 12 6 18, ठीक है, मैंने इनको जोड़ना है। 8 4 12 6 18, 1 4 4 8 2 10 और 1 11, है ना, 12, 128। अच्छा मुझे 128 बोला भी था, प्लस एक्स, ये वाला एक्स प्लस एक्स प्लस 17, ये है 181। तो मेरे यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया 2x प्लस 8 7 15 2 1 3 145 बराबर 181। तो 2x का मान कितना हो गया 6 और 7 4 3 36, तो x का मान हो गया मेरा 18। मेरे पास x का मान हो गया 18। तो अगर x का मान 18 हो गया तो अब आप मुझे बता दो, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 प्लस 17 35। तो मेरा टेबल कंप्लीट हो गई। आप बताइए कि यही टेबल आप लोगों की बन पाई थी। अच्छा अब इनको सम कर लो, ये हो गया 58। 8th क्लास में टोटल बच्चे 58 है। 8 4 12 का 1 72, 5 6 11 का 1 51, इधर जोड़ लो 8 5 13 का 1 123, 6 4 10 8 18 का 1 58। टेबल कंप्लीट। क्या आप लोगों की भी यही टेबल बनी थी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऐसे काम करना चाहिए। अब ये तो हो गई टेबल, टेबल बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब क्वेश्चन पर आते हैं इसके। ये तो हो गई हमारी टेबल, एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो चलो सब लोग रेडी है क्वेश्चन देखने के लिए? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इफ इन क्लास 11th टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तो एक क्लास 11th की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि जो बॉयज है ना आर 80% टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10th। तो 10th में बॉयज है 35, इसका 80%, तो मतलब हो जाएगा 7 और 28। तो 11th में बॉयज जो है वो 28, मतलब 35 का 80% निकाल लिया। मतलब मैंने 35 को 4/5 से गुणा कर दिया। एंड 75 टोटल बॉयज इन क्लास 11th इज इक्वल टू 50% ऑफ गर्ल्स। अच्छा इसका 75% ऑफ 28, दिस इज इक्वल 50% ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11th। तो देखो परसेंटेज काट दो, है ना, 25 से 3 बार, 25 से 2 बार, 2 से 14 42, तो मतलब गर्ल्स हो गए 42। ठीक है, गर्ल्स हो गए 42। तो हमारे पास क्लास 11th में बॉयज आ गए 28 और गर्ल्स आ गए 42। हमसे पूछो कक्षा 11 में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत करने का मतलब क्या होगा, हम कक्षा 11 में, अब देखो गर्ल्स का परसेंटेज, तो 42 डिवाइडेड बाई 70 गुना 100, ये हो गया 60 टाइम्स 60%। थर्ड विल बी द आंसर। तो थोड़ा फास्ट करने की आदत डालिए, थोड़ा सा तेज करिए इन चीजों को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको ट्राई कीजिए आप लोग। नाउ आप इस क्वेश्चन का आंसर अप्रॉक्स में दीजिएगा। आप लोग करना शुरू करिए, मैं इस बीच में इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। इन क्लास 7th इन द ईयर 2017, अब हमारे पास देखो ध्यान समझना, ये जो डेटा आपको दिया था 2018 का था, अगर आपको याद हो ये डेटा था 2018 का। अब यहां पर आपको समझना है 2017 में टोटल नंबर स्टूडेंट आर 60 एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7th क्लास आर 25% मोर देन टोटल गर्ल्स इन क्लास 10th इन 2018। तो देखो 2017 की बात कर रहा है। अब 2017 में अगर मैं देखता हूं, क्लास 7th की हम बात कर लेते हैं, तो बोल रहा है कि इसमें जो टोटल स्टूडेंट है 60। अब इन टोटल स्टूडेंट 60 में लड़के व लड़कियां कितनी है ये भी देख लो। तो बोल रहा है कि एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7th क्लास आर 25% मोर देन टोटल गर्ल्स इन क्लास 10th इन 2018। तो 2018 में 10th क्लास में 16 लड़कियां थी, इससे 25% ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं इसका 25% 4 ज्यादा कर लो 20। तो मेरे पास 2017 में क्लास 7th में 20 लड़कियां थी, 40 लड़के थे। यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आई होगी। देन फाइंड टोटल बॉयज टेक न्यू एडमिशन। अच्छा और एक बात और बोल रहा है, एक बात और, इफ आउट ऑफ टोटल बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 7th इन द ईयर 2017 20% एंड 40% आर फेल्ड। तो यहां पर जो फेल हुए हैं 40 का, लड़के हुए 20%, 8 फेल हो गए। तो ये हो गया फेल का। तो पास का कितना बचा, पास होंगे 32 लड़के, और लड़कियों में कितनी फेल हुई 40%, तो ये भी 8 फेल हुई। तो 12 लड़कियां पास हो गई। ठीक है, 12 लड़कियां पास हो गई। अब आपको दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लॉजिक है कि यार जो बच्चे 7वीं में पास हुए 2017 में, वही तो 2018 में क्लास 8th में जाएंगे। भाई जो पास हो गया वो क्लास 8th में जाएंगे। आगे पढ़ो।
Then find total boys take new admission in class 8th in the year 2018 are what percent more than that of girls take new admission in same class in the same year. अच्छा, अब एक और बात बोल रहा है, ऑल स्टूडेंट इनरोल्ड इन एग्जाम इन क्लास 7 इन द ईयर 2017. ठीक है, अब कैसे करोगे? तो देखो, आप ही सोचो कि अगर 5 बच्चे हैं, 32 लड़के 12 लड़कियां, तो न्यू एडमिशन कितने होंगे? न्यू एडमिशन इन क्लास 8 2018 में आपको यहां पे दिख रहा है कि भाई 40 लड़के हैं, जबकि 32 पास हुए, तो 8 बच्चों ने नया एडमिशन लिया होगा. लड़कियों में 18 है, 12 पास है, तो 12 तो पुरानी आ गई जो क्लास 7वीं से पास होके गई. बच्चे हो गए 18, तो समझ लो 6 लड़कियों ने एडमिशन लिया होगा. तो इसका मतलब लड़के 8 नए एडमिशन लेते हैं, लड़कियां नई एडमिशन लेती है 6. यहां तक की बात तो समझ में आ गई. तो बोल रहा है कि then find total boys take new admission in class 8 in the year 2018 are what percent more than that of girls take new admission. 8 का मान 6 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो परसेंटेज मोर कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा आउट ऑफ 6 इंटू 100 इट इज 33.33. और मैंने बोला था अप्रोक्सीमेट, 5th विल बी द आंसर. बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बच्चा, एग्जाम क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ, कि भाई 7वीं में लड़के लड़कियां कितने बच्चे पास हुए, उन 5 बच्चों में से कौन आगे गया, वो सब चीजें देखनी पड़ेगी ना. क्लियर है? मुझे बताइए कमेंट में लिखकर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं. मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करिए कि आपको ये बातें समझ में आ गई. ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था. देखो बच्चा, 2017 में वो कह रहा है 7वीं क्लास में टोटल 60 बच्चे थे, 60 बच्चे थे. अब वो बोल रहा है कि 7वीं की जो गर्ल्स थी ना, वो 10वीं की गर्ल्स 2018 से 25% ज्यादा थी. तो 16 का 25% ज्यादा मतलब 20 हो गया. अब अगर लड़कियां 20 हो गई तो लड़के हो गए 40. अब वो ये बोल रहा है कि इन 40 लड़कों में 20% फेल हो गए. तो ये जो मैंने डेटा लिखा है, ये डेटा फेल वालों का है, दिस इज फेल का डेटा. तो अगर 40 में से 8 फेल हो गए तो बचे कितने? 32 पास हो गए. और लड़कियों का 40% फेल हुआ है, तो 8 लड़कियां फेल हो गई तो बची 12. अब वो ये कह रहा है कि 2017 के सारे बच्चे 2008 में एडमिशन लेते हैं, तो 32 आ गए इधर लड़के, लेकिन टोटल लड़के 2018 में 8वीं में 40 है, तो मतलब 8 नए लड़कों ने एडमिशन लिया होगा. यहां पर 12 नए बच्चे पास हुए, लेकिन लड़कियां हैं 18, तो मतलब 6 नई लड़कियों ने एडमिशन लिया होगा. हो गया क्वेश्चन? सोचो इस बात को कि 7वीं क्लास में 32 बच्चे पास हुए, वो 32 के 32 आएंगे 8वीं में. और आप देखो कि 2018 में 8वीं में 40 बच्चे दिख रहे हैं, ये 40 है ना, तो भाई 32 तो पुराने बच्चे आ गए, तो 8 नए बच्चे नहीं आएंगे. कि भाई 32 बच्चे पास हुए 7वीं में, वो 7वीं के सारे बच्चे 8वीं में जाएंगे. और 8वीं में मुझे दिख रहा है कि 40 बच्चे हैं. इसका मतलब क्या है? 40 में से घटाओ 32, तो 8 नए एडमिशन हुए ना. मुझे नए एडमिशन के बारे में पूछ रहा है. अच्छा, उसी तरह से 12 लड़कियां पास हुई 7वीं में, ये सारी जाएंगी 8वीं में. और 8वीं में बच्चे 18, मतलब 6 नए पास हुए, 6 नए एडमिशन हुए. तो अब ये बोल रहा है कि देखो, फाइंड टोटल बॉयज टेक न्यू एडमिशन इन क्लास 8 इन द ईयर 2018. देखो, यहां से यहां तक की वैल्यू पूछ रहा है. नए बच्चे जो कि 8 है लड़के, आर व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स टेक न्यू एडमिशन. मतलब ये कह रहा है 8 का मान 6 से कितना प्रतिशत ज्यादा है. कितना घटिया क्वेश्चन हो गया, समझ गए? इसका आंसर हो गया 33.33. अगला क्वेश्चन करो, मजेदार क्वेश्चन है. इस सेट में केवल 3 क्वेश्चन थे, ये आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का. तो जरा देखते हैं कैसे होगा. इन द क्लास 12th इन 2020. अब आप सोचो 2018 का डेटा तुम्हारे पास ये है, 2019 और 2020, तो यहां तक बात कर रहा है. मतलब ये कुछ बच्चे पास हुए होंगे जो 2020 में गए होंगे. ठीक है. इन द क्लास 12th इन 2020 टोटल न्यू बॉय न्यू गर्ल टेक एडमिशन आर एक्स एंड वाई. तो यहां पर न्यू बच्चे एक्स और वाई एडमिशन लेते हैं. दिस इज न्यू स्टूडेंट. मैं इसको सर्किल बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि न्यू वाले सर्किल में है. टोटल न्यू बैच एंड न्यू गर्ल्स टेक एडमिशन क्लास 11th इन ईयर 2019 आर. ये देखो, ये क्लास कब की बात हो रही है? दिस इज क्लास 12th. ये क्लास 12th की बात कर रहा है और ये 11th की बात कर रहा है. ठीक है. अब 11th में कितने बच्चे? बॉयज एंड गर्ल्स 12 एडमिशन लेते हैं. 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स एडमिशन लेती है. अब आप समझो बात को कि जो 10वीं में पास हुए होंगे ना बच्चे, वही तो आगे जाएंगे. अब कितने पास कितने फेल वो देखना है आपको. While 80% of total boys and 87.5% of total girls passed in class 10th in 2018. Now, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है. अब अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपको अब और इंप्रूव करना है बच्चा. सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चन से होता है. देखो, वो कह रहा है इस 35 का 80% लड़के पास हुए. तो यहां पर हम लिख रहे हैं पास. तो 35 का 80% कितना हो जाएगा? 4/5, 28. मतलब 28 बच्चे यहां पर पास हो गए. और लड़कियों का
87.5 7/8 मतलब 14 लड़कियां पास हो गई। इसका मतलब अगर 2018 में क्लास 10th में 28 लड़के पास हुए, इधर 14 लड़कियां पास हुई, तो 2019 में 12 ने नया एडमिशन लिया। अब जो मैं डेटा लिख रहा हूं, वो डेटा समझना जरा आप लोग। ये टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? देखो 12, 28, 40 मतलब 11वीं क्लास में 2019 में 40 बच्चे थे लड़के और 14, 8, 22। तो मतलब मेरे पास ये आ गया कि 2019 में 11वीं क्लास में 5 बच्चे ये और ये नए एडमिशन, तो 40 लड़के हो गए, 22 लड़कियां हो गए 2019 11वीं क्लास में। अब इसमें से कितने पास होके आगे जाएंगे वो आगे देखते हैं। एंड इफ 90% ऑफ टोटल बॉयज एंड 6/11 ऑफ द टोटल गर्ल्स पास इन क्लास 11th, ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहां पर, इन ईयर 2019, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। इसमें एक जगह और गड़बड़ है, हाँ ठीक है, अब सही है। तो बोल रहा है कि 90% ऑफ टोटल बॉयज पास हुए हैं, तो यहां पर एक कॉलम और बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। और अब इसका 90% यहां पर लिखो आप, ये लिख दो पास वाले। इस क्लास से पास कितने हुए? 40 का 90% मतलब 36 बच्चे पास हो गए, बाकी फेल हो गए। और लड़कियों का 6/11, तो इसका 6/11 मतलब 12 लड़कियां पास हो गई। ये कौन सा कॉलेज है इसमें लड़कियां कम पास हो रही है ना, लड़कियां कम पास हो रही है। अब बोल रहा है एंड टोटल बॉयज इन क्लास 12th इन 2020। देखो भाई, अब जरा आप सोचो इस बात को, अभी थोड़ा सा मैं और जगह बना ऊपर कर लेता हूं। यहां पर हमें यह समझ में आ गया कि 2020 में टोटल बच्चे कितने हो गए? ये हो गए 36 + x, यहां पर हो गए 12 + y, यही तो हो गया 36 + x एंड 12 + y। अब ये कह रहा है कि ये जो लड़के हैं ना, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 12th इन 2020 आर 75% टोटल स्टूडेंट क्लास 9th इन 2018। तो 9th में 2018 में 72, इसका 75% मतलब 3/4, 18 या 54। तो मतलब हम कह सकते हैं यहां से वी कैन से कि यार ये जो वैल्यू है ये 54 के बराबर है। एक्स का मान हो गया 18, एक्स का मान हो गया 18, ठीक है, एक्स का मान हो गया 18। और दूसरी बात बोल रहा है देन टोटल बॉयज इन क्लास 12th इन 2020 आर 7 मोर देन दैट ऑफ गर्ल। अच्छा ये भी बात बोल रहा है कि टोटल बॉयज इन क्लास 12th, अब इसकी हम कैलकुलेशन थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इस चीज को हम अगले पेज में करेंगे। टोटल बॉयज, एक लाइन बोल रहा है देखो ब्रैकेट में, टोटल बॉयज इन क्लास 12 जो कि 54 है, इट इज 170% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। तो मतलब मैं क्या बोलूंगा यहां पर, तो बॉयज इन 2020 इज 170% मोर, मतलब 270/100 ऑफ गर्ल्स इन 2020, यही तो कहना चाह रहा है। अब बॉयज इन 2020 कितना है? 54, तो ये 54 है, ये हो गया 27/10 बराबर गर्ल्स इन 2020। तो देखो ये 27 से कटा 2 बार, गर्ल्स इन 2020 आ गया 20, जगह कम थी तो मैंने अलग से कर दिया। अब देखो मेरे पास ये आ गया 12 + y बराबर 20, तो y का मान हो गया 8, मेरे पास x आ गया, y आ गया। तो पूछ कर रहा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट इन क्लास 12th इन 2020 एंड दैट ऑफ क्लास 8 इन 2018। अच्छा इसमें x y की कोई जरूरत नहीं थी इतनी, मेरे पास टोटल आ गया, बस मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, जगह खराब करे। अच्छा अब बताओ टोटल स्टूडेंट 54 + 20, तो टोटल हो गए 74। 2020 में क्लास 12th में 74 बच्चे थे, तो पूछ रहा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट इन क्लास 12 इन 2020 जो कि 74 है, दैट ऑफ इन क्लास 8 इन 2018 ये है 58। तो 74 - 58 आपसे पूछ रहा है, तो 14 में से ये हो गया कितना? 16 हो जाएगा आंसर, सेकंड विल बी द आंसर। आप लोगों को समझ में आया कितना जबरदस्त सेट था ये बहुत बढ़िया सेट था ये। इस सेट पर बेस 3 ही क्वेश्चन थे। आप ये मान के चलो कि एसबीआई क्लर्क मेंस हो या आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आपको अच्छे सेट करोगे तो आप ये क्वेश्चंस इजीली एग्जाम में कर पाओगे। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन को करने में मुझे टाइम कितना लगा, आप मुझे बताइए कमेंट में लिखकर कि आपको ये सेट कैसा लगा और इसमें आपको और इंप्रूवमेंट की जरूरत है।